अस्सलाम वालेकुम। 14 अप्रैल जुमेरात का दिन, 12वां रोज़ा। हमारे मुल्क में पिछले महीने अदम एतमाद मोशन चलाई गई, नो कॉन्फिडेंस मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं। बात मुझे ये करनी थी, जहन में मेरे ये बात आई कि ये जो कुछ हुआ वो आइन के मुताबिक हुआ। पार्लियामेंट के अंदर कई जमातें, 13 या कोई 12 कहते हैं, कोई 14 जमातें कहते हैं, बहरहाल ज़्यादातर जमातों ने मिलकर मुल्क के वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोटिंग की, और वो वोटिंग के तहत वज़ीर आज़म हट गए। अब वज़ीर आज़म ने जाहिर सी बात है अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रिज़ाइन कर दिया, और वो उन्होंने अपोजिशन में बैठने के ज़्यादा मुनासिब समझा कि मैं दोबारा अवाम में जाऊँ और इलेक्शन लड़ूँ। बहरहाल ये एक मुल्क का मंशूर है, आइन है। समझ में मुझे ये नहीं आ रहा, या हमारे लोग इस मौजू पे बात नहीं कर रहे कि वो 4-5 लोग या जमातें मिल के उन्होंने मुल्क के वज़ीर आज़म को हटा दिया। वो बाहर से साजिश हो गई, साजिश के तहत सब मिल गए, या जो भी मिल गए अपने मुफाद के तहत मिल गए। लेकिन भाई जो हुआ, जैसा हुआ, वो तो आइन के मुताबिक हुआ है ना। आइन को तोड़ के तो नहीं किया गया। आइन लोगों ने बनाया है, 18 तरमीमें हैं, तो आइन को ठीक होने की ज़रूरत है। अगर आइन के अंदर ये प्रोविज़न है कि जमातें मिलकर फ़ैसला कर लें और वज़ीर आज़म, जो भी मुंतखब वज़ीर आज़म हो, जिसको अवाम ने चुन के बिठाया था, अवाम ने अपोजिशन को भी वोट दिए थे, पर ज़्यादा वोटर, ज़्यादा नुमाइंदगी अवाम जिसको मिली उसको अवाम का नुमाइंदा कह दिया गया। यही आइन है। अगर 22 करोड़ में से फॉर एग्ज़ाम्पल 3 करोड़ 4 करोड़ वोटिंग हुई, उसमें से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ ने एक को वोट दिया, 1 करोड़ को भी तो किसी ने वोट दिया। अब जो जिनको 1.5 या 2, फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ, जिनको ज़्यादा वोट पड़े वो मुल्क के हाकिम हो गए। तो भाई अभी मुल्क का हाकिम भी वही है जिसने मिलकर, बाकी लोगों ने मिलकर, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत अगर वज़ीर आज़म को हटा दिया है तो ये भी तो आइन का हिस्सा है। इस पे बात करें, इसको बताएं कैसे हटाना है या इसको कैसे ठीक करना है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी मस्जिद का जो मौलवी है, अगर वो फजूल बात कर रहा है, जायज़ बात नहीं कर रहा, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो आप उसको नहीं हटा पा रहे होते। वो ट्रस्टी जाके फ़ैसला करेंगे, मुंतज़िम फ़ैसला करेंगे। तो आप अपने मुल्क का, अपने महल्ले का कोई बदतमीज़ जो वहाँ का रिहायशी है उसको नहीं हटा सकते। अगर वो मुल्क में रह रहा है, बिजली और पानी का बिल दे रहा है, कोई वो नहीं कर रहा, गैर लाकानूनी कोई हरकत नहीं कर रहा, लेकिन अपने घर में नंगा नाच रहा है, रिश्वत खा रहा है, आप उसको अपने घर से, अपने महल्ले से नहीं निकाल सकते, आप अपनी सोसाइटी से उसको नहीं निकाल सकते। तो इनको कैसे निकालेंगे? तो आपके सिस्टम में ये खराबी है। इस सिस्टम की खराबी को सोचें। शोर मचाएं, ठीक है, जो हुआ गलत हुआ, सारे अपने मुफाद के लिए मिल गए, पैसों के लिए मिल गए, लोटे मिल गए, मुनहरिफ हो गए। भाई हो गए तो आइन के अंदर ये प्रोविज़न क्यों नहीं है? कानून के अंदर ये छूट है। जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रात के 10:30-11 बजे कोर्ट खुलवा दे, सारे जज आके बैठ जाएं, तो इसका मतलब है आइन में है कि सुप्रीम कोर्ट जब चाहे, अपने जजेस जो हैं जब चाहे अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर सकते हैं। मैं जहाँ जॉब करता हूँ, मैं रात के 10 बजे जाके ऑफिस नहीं खुलवा सकता, मुझे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मैं जिस बिज़नेस में हूँ मैं उस डिपार्टमेंट को नहीं खोल सकता। मैं हालांकि जॉब कर रहा हूँ, मुलाजमत पेशा हूँ। अगर मैं कारोबार भी कर रहा हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से मॉल की टाइमिंग के अगेंस्ट जाके अपनी शॉप नहीं खोल सकता। तो ये यहाँ के मुल्क का कानून है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज मिल के जब चाहे रात के 11:30-12 बजे, 10 बजे अपना सुप्रीम कोर्ट का वो खोल सकते हैं सेशन। तो ये इसको चाहिए, ये सही होना चाहिए, इसको देखने की ज़रूरत है। आइन के तहत अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है और आवाम सारी एक तरफ, मुल्क का आइन एक तरफ, तो ये आइन मुल्क के ख़िलाफ़ है, आवाम के ख़िलाफ़ है। इस पर कौन बात करेगा? इसको कौन ठीक करेगा? इस पर तो कोई टॉक शो नहीं हो रहा, इस पर कोई साफ ही बात नहीं कर रहा। बात ये हो रही है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, गो भिखारी को, बिहाइंड यू इसके पर, ये ट्रेंड जो है चल रहे हैं। भाई आइन के अंदर अगर जमातें मिलकर सिलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर सकती है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोविज़न था, वो हो गया, उसको देखने की ज़रूरत है। अगर हमने कानून सही करने हैं, हमने अगर
कानून ठीक बनाए होते तो ये प्रोविज़न होने नहीं चाहिए था। मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, लेकिन ये जो कुछ हुआ इनके तहत हुआ। हाँ, अब अगर इसके अंदर लोग गलत हैं, लोटे हैं, तो हमने सिलेक्ट किए हैं। हमारे यहाँ लोटे मौजूद हैं, हम खुद लोटे हैं, हम चोर हैं, तो सारे चोर हमने ज़्यादातर चोरों को बिठाया हुआ था। 12 जमातें अगर चोर हैं, अपने मुफाद परस्त हैं, तो वो हमारे दरमियान में से तो निकले हैं। तो हमें अपनी तरबियत होने की ज़रूरत है, हमारे अपने शहर मुल्क, और ये अचानक से नहीं हो जाएगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा, इसमें वक्त लगता है। तो शॉर्टकट नहीं है, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। इसको ज़रूर अपना ख्याल रखें, अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, इस मुल्क के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। बहुत शुक्रिया।